तो सबसे पहले जो हरूफ है ना, उनको आज हम पढ़ेंगे। इनके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो सर होता है, और निचला हिस्सा जो है जिसको हम दुम बोलते हैं। सर और दुम यानी सर और धड़, 50% सर और 50% दुम, तो ये 100% बन जाता है। तो अब गौर से आपने देखना है कि कौन सी ऐसी दो शक्लें यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून है, ये हरूफ तहज्जी के दुम बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। और दूसरी जो अब मैं लिख रहा हूँ ये है क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से क्या बनता है, अब गौर से देखिएगा। ये नीचे ये धड़ है, अब इसके ऊपर हम सर लगा रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमज़ा या तिरछा 4 हमने लगाया, तो ये क्या बन गया, आइन। देखें गौर से, अब इसके ऊपर हमने तिरछा 7 जब लगाया तो ये जीम बन गया। अब ये देखें तिरछा 7 जो है वो सर था, नीचे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून धड़ है। अब क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की तरफ आते हैं। उर्दू गिनती का 3, ये स्टेप वाइज इसके दंदाने हैं। और ये जो मैंने अब डाला है ये स्लाइड वाला सीन इसको बोलते हैं। अब सीन और शीन हो गया। उसके बाद ये सीड ऑफ एप्पल और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून क्या बन गया, स्वाद। अब इसके ऊपर अगर हम अलिफ लगाएंगे लाम बनेगा, नुक्ता लगाएंगे नून बन जाएगा, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करेंगे काफ बन जाएगा, और छोटी ये के लिए तिरछा सी मैंने ऊपर लगाया है। तो अब देखें कि सर और धड़ जब मिले हैं आपस में तो हरूफ तहज्जी अपनी शक्ल में आना शुरू हो गई है। ये देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जो बच्चे क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत से बच्चे इसकी प्रैक्टिस में जो गलतियां करते हैं वो भी मैं आगे जाके बताता हूं कि वो गलतियां आपने नहीं करनी। इस तरह आपने ये देखो प्रैक्टिस करनी है। हल्का सा एक एंगल अप एक एंगल डाउन रखना है, जैसे ये लाइन को टच करे उठ जाए। इसी तरह गलत नहीं बनाना आपने, फ्लैट नहीं रखना, इसको गुलाई देनी है नीचे, और ये झटका भी नहीं देना। बहुत स्मार्टली प्यार से इसको आपने लिखने की कोशिश करनी है, बहुत प्यार से इसको लिखना है। यानी ये पोर्स की एक्टिवेशन हो रही है एक्चुअली आपकी ना। आप ये देखें एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, अगर ऊपर से हम फिल करते हैं तो ये एग की शक्ल बन जाता है, यानी अंडा भी बन सकता है। बिल्कुल स्मार्टली आपने चलना है। अब तिरछा 4 या हमज़ा और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, उसके बाद तिरछा 7, देन एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, जीम और आइन आ गए। अब देखें ये सीन का सिरा पहले मैंने बनाया था, उर्दू गिनती का 3, उसके साथ शेप ऑफ मून, फिर सीड ऑफ एप्पल और शेप ऑफ मून। तो इस तरह आपने करना है। ये प्रैक्टिस आपने जहन में रखनी है कि ये वो प्रैक्टिस है जो आपके हरूफ तहज्जी को ठीक करेगी, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। अब दूसरी ये दो चीज़ें पढ़ ली। तीसरी जो शक्ल बनाने जा रहा हूँ वो है शेप ऑफ बोट, यानी कश्ती की शक्ल। नीचे शेप ऑफ बोट लगा, फिर अलिफ लगाया मैंने, उसके बाद काफ की कशक को 45 के एंगल से गिराया है, तो क्याफ गाफ बना है। और उसके बाद मैंने लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया, फे भी बनता है और फिर बड़ी ये भी बनता है। यानी शेप ऑफ बोर्ड से हमारे कितने हरूफ बने हैं, फे, ग्या, गाफ, क्याफ, बड़ी ये। अब उसके बाद मीम मैंने कैसे बनाया है, अलिफ लगाया था, उसके ऊपर मैंने दुम लगाई थी, सॉरी अलिफ दुम थी और ऊपर हमने हेड लगाया था। अब एक स्लाइड वाला रे होता है और एक स्टेप वाला रे होता है। अब ये स्टेप्स बन रहे हैं इसके अंदर। अब इस तरह देखें, ये स्लाइड वाला रे है, लाइन के नीचे आएगा हमेशा, ये लाइन के ऊपर नहीं होता। बहुत से लोग इसको लाइन के ऊपर रखते हैं, वो गलत होता है। इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। तो अब वो मैं 5 हरूफ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो दुम बनाते हैं। अलिफ हो गया, बे हो गया, और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून है। देखें इस तरह आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है। गौर से देखें पेन किस तरह रोल हो रहा है, ये क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून है। और तीसरा जो हमारे पास आ रही है वो है एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून के साथ ये जीम मैंने ड्रा किया है, यानी अलिफ बे नून कुना जीम दाल और स्लाइड वाला रे, ये 5 हरूफ हैं। इन 5 हरूफ को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हरूफ तहज्जी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
और अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टूल्स बताता हूँ। ये उर्दू गिनती का 2 है और ये उर्दू गिनती का 3 है और ये तिरछा 4 या हमज़ा है, इसको तिरछा 7 भी बोल सकते हैं। और उसके बाद ये तिरछा सी आखिर में मैंने ड्रा किया है, तिरछा सी और तिरछे 7 के साथ दरमियान में लेस देन का साइन मैंने ड्रा किया है। मार्कर से लिखेंगे तो आपने इस तरह इनकी शक्लें जहन में रखनी है। अब इनसे क्या बनेगा, ये एक्चुअली तमाम हरूफ तहजी के हेड बनाते हैं। अब देखिए तिरछे 4 या हमज़ा को हमने लगाया एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून के ऊपर, तो ये आइन बनता है। गौर से देखना है आपने, ये आइन बन गया। उसके बाद हम तिरछे 7, जिस तरह जियो न्यूज़ का मोनोग्राम होता है, उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून दिया तो ये बन गया। अब लाइन के नीचे अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, पेन के साथ जब लिखेंगे तो लाइन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। मार्कर क्योंकि 3 लाइनों में आता है इसलिए बड़ा करके मैंने लिखा है। इस तरह नहीं लिखना है, ये इस चीज़ से बचना है। उर्दू के जो ख़त नस्तली के दंदाने जो होते हैं ना, वो स्टेप वाइज होते हैं, वो बराबर नहीं होते। ये उर्दू गिनती का 3 और उसके बाद नीचे हमने वही क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून लगाया। ये देखें क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अब तिरछा सीड ऑफ एप्पल और क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून, नून गुना नून और छोटा अलिफ लगाया था हमने, फिर शेप ऑफ मून डाली थी, नून बना था, बड़े अलिफ के साथ शेप ऑफ मून लाम बना था। अब लेस देन के साइन को हमने मोल्ड किया और नीचे क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून दे दिया। तिरछे सी के साथ जब हम लोग क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून देते हैं तो ये छोटी ये बन जाता है। गौर से देखना है आपने, ये छोटी ये बन गया। इस तरह आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आप तिरछा ये लेस देन का सीड ऑफ एप्पल और क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून स्वाद बन गया। उसके बाद है तिरछा 4 और एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून आइन बन गया। तवज्जो से बातों को समझना है। उर्दू गिनती का 3 और क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून सीन बन गया। ये इस तरह लिखना है आपने। देखें गुलाई कैसे आ रही है, ये जो आपने प्रैक्टिस करी ना क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की, ये उसी का नतीजा है कि आपका सीन ठीक हो रहा है। और ये चीज़ें आपने बार बार करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। हैंड राइटिंग टिप्स मेरे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उस चैनल के तवज्जुह से सीख सकते हैं हैंड राइटिंग टिप्स, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। ये देखें स्वाद किस तरह मैं बना रहा हूँ, गौर से देखना है। सीड ऑफ एप्पल देन क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून। अब ये देखो फॉर्मेशन के साथ चल रहा हूँ, तिरछा 4 या हमज़ा देन एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून। देखें नक्शा पहले दिमाग में बनता है। अब इससे पहले आपको नहीं आता था अभी जीम कैसे लिखा जाता है, किसी को बता नहीं सकते थे मुंह से बोल के। अब इस तरह भी नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे इस तरह रैंडम प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अच्छे बच्चों की तरह आपने काम करना है। इस तरह भी ये छोटी ये नहीं बनानी, फॉर्मेशन के साथ चलना है, भटकोगे नहीं। जब फॉर्मेशन के साथ रहोगे तो बिल्कुल भी आप नहीं भटकोगे। अब तिरछा सी देन क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून क्या बन गया, छोटी ये बन गया। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। याद रखिएगा हरूफ तहजी बेस है ख़त नस्तलीक की। जब हरूफ तहजी आपको आ जाती है तो उसके बाद आप बहुत जल्द सीख जाओगे। हैंड राइटिंग टिप्स हमारे चैनल का नाम है। हैंड राइटिंग टिप्स को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तमाम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपके लिए समर कैंप के अंदर बेहतरीन वीडियोस बनाऊंगा। और जो भी लोग इन वीडियोस को देखें आगे शेयर भी करें। और ये मेरा चैनल है हैंड राइटिंग टिप्स, आप तमाम लोगों ने इसको शेयर भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।